हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट आप लोगों का क्या है, सोशल साइंस यानी कि एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान है। कक्षा 9 का ये पेपर है, वार्षिक परीक्षा का आप लोगों का पेपर है 2026 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग क्या कह सकते हैं GM02, या आप लोग क्या कह सकते हैं NM01, क्या GM02 या NM01 इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये जो पेपर है आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग को संपूर्ण हल के साथ इसका एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे, चाहे आप लोगों का 20 नंबर का एमसीक्यू हो, चाहे 40 नंबर का वर्णनात्मक क्वेश्चन हो, या 10 नंबर का मैप हो। टोटल 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा। ये बिल्कुल वार्षिक परीक्षा का न्यू पेपर, वायरल पेपर है। चलिए बिना देरी के, बिना समय को गवाए हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वो विकल्पीय क्वेश्चन दिया गया यानी कि ओमार पर, यानी कि ओमार आधारित रहता है। अगर स्कूल कॉलेज में ओमार दिया जाता तो अच्छी बात है, नहीं दिया जाता तो कॉपी में लिख सकते हैं, कौनो दिक्कत नहीं है 9th में। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी, यानी कि जो खूनी रविवार की घटना हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम है, ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेट्स जनरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेट जनरल हो जाएगा, जनरल से हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि जेल देश का पहला वन महानिदेशक डाइट्रिच बेंडिस को नियुक्त किया गया था, इसका संबंध किस देश से था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का सही आंसर जर्मनी से था। किससे था, जर्मनी से था, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया कि बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता था, यानी कि बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता कौन था, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पांचवा का यानी कि 5 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किसने चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से तुलना की, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्टियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्टियर हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबू जितना क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं उतना क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो एक छोटा मोटा काम करना है कि इस वीडियो को क्लास 9th के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ और नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देगा लोकतंत्र का के प्रकार है, यानी कि लोकतंत्र यानी कि के प्रकार कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लोकतंत्र के जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। क्या, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, जो कि हमारा ये वाला सही आंसर हो जाएगा। क्या, यहाँ पर ई दोनों है, यानी कि ऊपर वाला दोनों, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन दिया गया क्या, कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के अंतर्गत किया गया था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7वें का सही आंसर हमारा कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा किया गया था, जो कि हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां वाला दिया गया कि यंग इंडिया पत्रिका निम्न में से किससे संबंधित है, ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे, महात्मा गांधी से संबंधित है, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, क्या समझिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9 वाला क्वेश्चन यानी कि 9वां क्वेश्चन देगा, गरीबी हटाओ का नारा निम्न में से किस पार्टी द्वारा दिया गया था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था। किससे, कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था, जो कि हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन यानी कि 10 वाला क्वेश्चन देगा, भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, हमें ये बताना। तो ए का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजीव कुमार है, जो कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5200 किलोमीटर है। कितना, 5200 किलोमीटर है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, यानी कि गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या दिया गया, 13 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्न में से कौन सी खारे पानी वाली झील है, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया कि पालमपुर गाँव की गैर कृषि क्रियाओं में शामिल है, यानी कि गैर कृषि क्रियाओं में कौन शामिल, हमें यह बताना।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, डेयरी भी शामिल है, परिवहन भी शामिल है, लघु स्तरीय भी निर्माण भी शामिल, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि ये सभी शामिल है, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया क्या कि भुखमरी के आयाम कौन कौन से हैं, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भुखमरी के जो आयाम है इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पता है नहीं पता ना, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घकालिक हो जाएगा, मौसमी हो जाएगा, यानी कि आ और बा दोनों हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बफर स्टॉक क्या है, यानी कि बफर स्टॉक क्या है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया कि जापान जैसे देशों ने किस पर निवेश किया, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस पर निवेश किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन पर निवेश किया था, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला देखिए क्या दिया गया है, भारत में वर्ष 2011 के अनुसार साक्षरता दर है, यानी कि साक्षरता दर कितनी है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73% है, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिएगा निर्धनता के सूचक हैं, यानी कि निर्धनता के सूचक कौन से हमें ये बताना। तो इसका जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा ना। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, 20 नंबर हो गया कंप्लीट। क्या 20 नंबर हमारा हो गया कंप्लीट। जितना क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो 20 नंबर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन जो दिया गया इसको भी बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, क्वेश्चन का आंसर जरूर तैयार कर लीजिएगा। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट दिया गया, इसमें उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, जिसके लिए 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, यानी कि कह सकते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन है। क्या है, लघुत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में वर्गीकृत किया गया, हमें यह बताना। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, इसका लिखिएगा देखिए फ्रांसीसी क्रांति को क्या 3 स्टेट में वर्गीकृत किया गया। प्राथमिक स्टेट है, प्रथम स्टेट तो द्वितीय और तृतीय, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो 4 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बता दे रहे हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, तो आप लोग थोड़ा बहुत तैयार होगा, अच्छी बात है। अगर एक साल देखो एक ईयर आप लोग स्टडी की हो ना, तो इसमें थोड़ा बहुत तैयार होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बाबू तैयार कर लीजिएगा, क्या ही दिक्कत है। अगला क्वेश्चन इसमें अथवा करके दिया कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, हमें ये बताना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को क्या कर लेना बाबू, तैयार कर लेना। क्या कर लेना, तैयार कर लेना। 4 नंबर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को जितना बताया जा रहा है अगर तैयार होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या दूसरा क्वेश्चन दिया गया लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताएं, यानी कि लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताना है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अथवा करके दिया गया भारतीय संविधान कठोर एवं लचीली दोनों में से कैसी व्याख्या कीजिए, तो हमें ये बताना। तो चलिए आप लोगों को ये बता देते हैं, क्या ये आप लोगों को ऊपर वाला क्वेश्चन जो दिया गया बता देते हैं कि लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं को बता देते हैं। आंसर इसका लिखिएगा क्या कि लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न है, जो कि पहला पॉइंट लिखिएगा क्या, जो कि पहला पॉइंट लिखिएगा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन। दूसरा लिखिएगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तीसरा लिखिएगा मौलिक अधिकारों की गारंटी। इस प्रकार से 4 नंबर ये वाला भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत को, और ये अथवा वाला भी क्वेश्चन आप लोग को तैयार कर लेना। दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छी बात है। जितना तैयार करेंगे उतनी अच्छी बात है। और आप लोगों को देखो वीडियो को शेयर नहीं करते हो बाबू, तो छोटा मोटा काम करने में क्या जाता है। इस वीडियो को क्लास 9 यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास जरूर शेयर करके आप लोग पहुंचा दीजिएगा वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके दिया गया है कि भारत में वर्षा के वितरण में उच्चवच के प्रभाव को प्रकाश डालिए, यानी कि ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, देखिए इसका आंसर लिखिएगा इसका आंसर लिखिएगा, देखिए बता दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोग को लिखिएगा, भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका भौगोलिक आकार बहुत बड़ा है और इसमें विविध प्रकार की भू आकृतियां हैं। इसकी जलवायु, वनस्पति और संस्कृति में बहुत अधिक विविधता है। या एशिया महाद्वीप के बाकी हिस्सों के से पहाड़ों और समुद्र द्वारा अलग किया गया है। तो इस प्रकार से ये वाला आंसर हमारा 4 नंबर लिख करके हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन चौथा वाला दिया गया कि भूमि और पूंजी में कोई 3 अंतर लिखिए, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अथवा करके इसी में क्वेश्चन क्या दिया गया बाबू, दिया गया कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, हमें ये बताना, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया।
तो चलिए इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। देखिए इसका आंसर आप लोग को लिखना क्या है, लिखिएगा कि भूमि और पूंजी में 3 अंतर निम्न है। पहला पॉइंट लिखिएगा क्या, पहला पॉइंट लिखिएगा भूमि प्रकृति का एक उपहार है जबकि पूंजी मानव निर्मित है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा क्या, भूमि की आपूर्ति स्थिर है जबकि पूंजी की आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आप लोगों को क्या लिखना है कि भूमि अचल है जबकि पूंजी चल है, यानी कि मशीनरी उपकरण है, ठीक है, आदि है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को बाबू 4 नंबर ये वाला लिख करके हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोगों को वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जितने भी कक्षा 9 के यानी कि क्लास 9 के स्टूडेंट होंगे उनके पास जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। खंड यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन वर्णनात्मक क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट होता है, यानी कि उत्तर लगभग कितना देना है, 150 शब्दों में देना, यानी कि 150 शब्दों में देना। तो इसको अच्छे तरीके से स्वयं से आप लोगों को तैयार कर लेना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5वां तैयार कर लीजिएगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है जितना बता रहे हैं। ये 6 वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारणों को क्या थे, अथवा करके दिया गया। वर्साय की संधि की मुख्य धाराएं क्या थी, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या कि हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए, जो कि अथवा कर 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अथवा करके दिया गया किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्या है, हमें ये बताना, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन दिया गया, भारत में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। और यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके दिया गया आर्थिक क्रियाकलापों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, उनके बारे में वर्णन कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मानचित्र वाला जो कार्य है चलिए बता देते हैं। इसमें दिया गया मानचित्र का कार्य, मानचित्र कार्य निम्नलिखित स्थानों को दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाना, नाम भी लिखना रहता है। तो दर्शाने वाला काम आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर का वाला क्वेश्चन दिया गया, राजस्थान को नमकीन पानी की एक झील है, क्यों, क्या है, हमें ये बताना है। तो यानी कि कहाँ की ये, यानी कि राजस्थान की नमकीन पानी की एक झील कौन सी है, तो कौन सी झील है, पता है, नहीं पता ना, तो इसका जो नाम है क्या है, पता है, नहीं पता ना, तो आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, उसका सांभर झील नाम है, क्या है, सांभर झील नाम है। ठीक है, यहाँ पर सांभर झील हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया कि मालाबार तट के चिन्ह द्वारा दर्शाया, यानी कि मालाबार तट कौन सा, केरल और कर्नाटक है, तो इसको भी तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा के बीच स्थित खारे पानी के झील को बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, पुलिकट भी झील हो जाएगा, क्या, पुलिकट हो जाएगा, पुलिकट झील। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया प्रसिद्ध लाल किला कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, यानी कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो आगरा में स्थित है, क्या, ताजमहल कहाँ पर स्थित है, आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चाय सर्वाधिक उत्पादक राज्य को बताना, तो आसाम है, सबसे ज्यादा कहाँ पर उपजता है, तो आसाम हो जाएगा। फिर अगला दिया गया सर्वाधिक गन्ना उत्पादक इस चिन्ह द्वारा, यानी कि त्रिभुज और सर्कल इस चिन्ह द्वारा मैप में भी दर्शा देंगे तब पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, गन्ना उत्पादक राज्य बताना, तो इसका यूपी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश उतना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया गेहूं उत्पादक राज्य सर्वाधिक गेहूं पैदा करता है स्टार द्वारा बताइए, तो ये कौन सा है, हमें ये बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डल झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया सांबर झील कहाँ पर है, तो ऊपर ही बताया गया राजस्थान में है, तो ये वाला भी आप लोग का 10 नंबर कंप्लीट। ठीक है, कब जब मैप में दर्शा लेंगे तब अच्छे थे। ठीक है, तो यही आप लोगों का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर था क्लास 9 का, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोग को बता दिया गया एंड आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं करते तो इस वीडियो को क्लास 9 के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।